वही सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा इशू है, तो मैं एक इशू आप लोगों को यहाँ पे रिजॉल्व कराना चाहती हूँ। स्पेशली वो बच्चे जिनको लगता है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग जीरो हुआ है, आई डोंट नो उन लोगों ने कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से इस चीज को समझ लिया है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, मार्किंग स्कीम ध्यान से समझ लो, क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्स। ईच करेक्ट, हर एक करेक्ट होगा तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट होगा तो उसके लिए -1/3 हो जाएगा। नो क्रेडिट, ध्यान से सुनना इस लाइन को। बहुत सारे बच्चे मुझे कल से ये चीज बोल रहे हैं कि मैंने तो मार्क फॉर रिव्यू किया था, एम्स ने बोला है मार्क फॉर रिव्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं मिलेंगे भाई, एम्स का प्रोस्पेक्टस है 2025 का ये, और मैंने एग्जैक्टली जब आपको सीबीटी मोड करना सिखाया था ना, वहां पे भी ये चीज बताया था कि मार्क फॉर रिव्यू मत छोड़ के आना, सारे क्वेश्चन को सेव करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन नॉट आंसर्ड। आपने आंसर नहीं किया, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा। मार्क फॉर रिव्यू किया है, कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू शेल बी कंसीडर्ड एज अनआंसर्ड अनलेस सेव। तो वो बच्चे जो ये बोल रहे हैं ना कि हमारा इतना क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग हुआ था हमारे, चलो नेगेटिव मार्किंग को तो एक बार साइड रखते हैं अभी, लेकिन वो बच्चे जो हम तो इतना अटेम्प्ट करके आए थे लेकिन मेरा अटेम्प्टेड रेट कम दिखा रहा है, सो वो प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। आपने पक्का से मार्क फॉर रिव्यू किया। आई जस्ट नीड योर क्लैरिफिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि एम्स गलत है या आप लोग गलत हो, मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूँ, बट अभी आई नीड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड। वो बच्चे जो ये बता रहे हैं कि हमने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एम्स ने गलत कम दिखा रहा है, तो आप लोगों प्लीज क्लैरिफाई मी कि आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। अब एम्स ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, कोई भी रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी, तो आपको एम्स के डीन की इन्होंने ऑफिशियल आईडी लिखी हुई है, विद इन 24 आवर्स आप इस एसोसिएट डीन में इस ईमेल आईडी को सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे इस ईमेल आईडी को नोट डाउन कर लो। ASSOC एसोसिएट का ASSOC.dean.exam@exam.edu, इसके ऊपर आप सभी को मेल कर देना है कि मैंने इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने ये चीज किया था, मेरा ये इश्यूज आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 0 भी स्कोर आ रहा है, एंड 0 स्कोर में भी मैं आपको बोलूंगी मोर देन 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीरो क्वेश्चन अटेम्प्ट दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस किए होंगे। लेकिन स्टिल आई ट्रस्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट। आप प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या किया था। इसके बाद ये बोल रहे हैं दिस ईमेल विल बी यूज फॉर डिस्क्रिपेंसी रिलेटेड टू द क्वेश्चन। तो आप अगर क्वेश्चन में कोई भी रीजन आ रहा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हुई है, तो आप प्लीज इस ईमेल आईडी पे दो। ये ईमेल आईडी आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करके दिया हुआ है। हाउएवर फॉर अदर क्वेरीज एक और इन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है। क्या ईमेल आईडी दिया है? PAR.AIMSC@gmail.com। सो मैंने आपको 2 ईमेल आईडी बता दिया, दोनों ईमेल आईडीज के ऊपर आपको मेल करना है। क्या मेल करना है? मेल में आपको अपना रोल नंबर, आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, दोनों चीजें मेंशन करके देनी है, और आपको एग्जैक्टली लिखना है कि मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरा इतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता। नेगेटिव मार्किंग के अंदर मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, और उसके अंदर आपका जब स्कोर कार्ड आया हुआ है वहां पे आपको बताया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं सो उसके लिए आपका 1 मार्क्स कट होगा। कितना? 1 नंबर आपका कट होगा, 1 मार्क। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लीज चेक करने के बाद ही क्वेरी रेज करना, ठीक है? ये ध्यान रखना, बिकॉज एक क्वेश्चन अगर गलत है तो 0.33 मार्क्स आपके कट होंगे। एक क्वेश्चन गलत है 0.33, आपके 30 मार्क्स गलत है, 30 क्वेश्चंस गलत है, तो 30 इंटू 0.33 कर लेना, कितना आ जाएगा, कितना स्कोर आपका गलत होना चाहिए। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, 30 क्वेश्चंस गलत हैं, 0.33, तो बेटा आपके 9 मार्क्स, 9.9 मार्क्स, वही समवेयर 10 मार्क्स आपके कट होंगे। तो अगर आपने 670 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो 70 माइनस 10 कर दो तो आपका स्कोर 60 आना चाहिए। ऐसे करके आप अपना स्कोर निकालेंगे पूरा चेक करके। उसके बाद दोनों ईमेल आईडीज मैंने बता दिया है। ये ईमेल आईडी आपको बतानी है, कौन सी? दिस वन ईमेल आईडी, और ये वाली ईमेल आईडी। इन दोनों ईमेल आईडी पे, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी दी है वहां पे
मेल्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद से दिया हुआ है ये चीज, तो आप इस चीज को मेंशन कर लो, यहाँ पे आप सब मेल कर दो। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अगेन मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिला, बस उनको अनआंसर्ड कंसीडर किया गया है। दैट्स इट, यही मुझे आप लोगों को बताना था। जिसने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया, चेक कर लो फटाफट से। चेक करने का सिंपल तरीका है, आईडी पासवर्ड RUC से लॉगिन करो फाइनल रजिस्ट्रेशन पेज में, वहीं पे साइड में आपका स्कोर कार्ड आपको दिख जाएगा। एनालाइज करो, गलती अगर दिखती है तो मेल कर दो। दैट्स इट, आपकी बात सुनी जाएगी, ऐसे नहीं है कि आप लोगों के साथ गलत होगा, बिल्कुल सुनी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेंशन मत लो, चिल करो। आई नो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, जब पूरे साल मेहनत करते हैं बहुत बुरा लगता है, लिटरली बहुत बुरा लगता है। एंड आई एम विद यू, आप लोगों के साथ टिल द एंड। जब तक आप लोगों को का सोल्यूशन नहीं हो जाता, आप लोग जस्टिफाइड नहीं हो जाते, आप लोग इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ। बट वो बच्चे जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन किया, प्लीज पैरामेडिकल की प्रिपरेशन पे फोकस करो, बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में नहीं बचा हुआ है अब आप लोगों का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।